राम राम भाई साहब, आज हम शुरू करेंगे रामायण का चौथा अध्याय। इसके सुनने मात्र से आप सभी रोगों से मुक्त हो जाएंगे और आपके काम में वृद्धि होगी। ताड़का वध। गंगा के तट पर आश्रम वासियों की ओर से विश्वामित्र की यात्रा हेतु एक सुंदर नौका का प्रबंध किया गया। ऋषिवर कुलपति ने निवेदन किया, आप राम लक्ष्मण के साथ लेकर इस नौका द्वारा आगे की यात्रा कीजिए। शुभ कार्य में विलंब कैसा, आपके आश्रम में भी आपकी प्रतीक्षा हो रही होगी। मैं आपसे सहमत हूँ। विश्वामित्र ने हाथ जोड़ दिए। नौका अपने गंतव्य की ओर बढ़ गई। वायु तीव्र गति से बह रही थी। शरीर के वस्त्र फर की ध्वनि से करते हुए वायु के साथ खेल रहे थे। नौका के मधुर हिचकोलों और परिवेश की पवित्रता ने राम को अंतर्मुखी दशा में पहुंचा दिया। उनकी आंखें मूंदी और वह ध्यान मगन हो गए। लक्ष्मण शांत और प्रसन्नचित्त से नौका चलाने वाले को देख रहे थे। उसे लगा जैसे कोई संगीतकार अपने वाद्य यंत्र के साथ एकाग्र हो जाता है। उसी प्रकार वह नाविक की अपनी नौका खेने की कला को एक के साथ एक रूप हो गया। गंगा की लहरों की कलकल ध्वनि राम के ध्यान में आनंदवर्धक कर रही थी। राम को लगा कि जैसे वह ध्वनि धीरे धीरे भयंकर होती जा रही है। कुछ देर बाद वो तो वे लहरें उनके महानाद के को सुन रहे थे। इतना भयंकर कोलाहल जैसे लहरों के बीच महासंग्राम छिड़ा हो और जलधाराओं की टुकड़ियां एक दूसरे पर टूट रही हों। राम ने इस सोपन को से निकलने के लिए आंखें खोली। आंखें खुलती ही जैसे लहरों के इस भयानक शोर को राम की आंखों से भीतर जाने तक का मार्ग मिल गया। गुरुदेव, यह कैसा शोर है? आप से कहाँ से आ रहा है? जैसे यहाँ अनेक जलधाराएं युद्धरत हो, ऐसा कोलाहल क्यों है? राम के शोर में आश्चर्य और जिज्ञासा का भाव था। इस तुमुल ध्वनि का कारण क्या है गुरुदेव? नृपश्रेष्ठ राम विश्वामित्र जलधारों की ओर देखते हुए बोले, कैलाश पर्वत पर एक सुंदर सरोवर है। मान्यता है कि उसे ब्रह्मा जी ने अपने संकल्प से प्रकट किया था। उस सरोवर से एक नदी निकलती है जो अयोध्या से सटकर बहती है। सरयू लक्ष्मण मुस्कुराया। हाँ सरयू, विश्वामित्र बोले, उसी पवित्र सरयू नदी का जल गंगा जी में मिल रहा है। दो महान पवित्र नदियों की जलधाराओं के परस्पर संघर्ष से यह भारी शोर उत्पन्न हो रहा है। इस दृश्य को कोई उपमा नहीं दी जा सकती। अपने मन की को सहमति कर इस संगम को प्रणाम करो। राम लक्ष्मण ने श्रद्धापूर्वक संगम स्थल को देखते हुए प्रणाम किया। उन्हें लग रहा था जैसे उनके हृदय में से दोनों पवित्र नदियां अपना संगम कर रही हैं। भगवान, हम गंगा के दक्षिणी छोर पर आ गए हैं। मुझे कहा गया था कि इस स्थान पर पहुंचकर आपके इच्छित स्थान पर आपको उतार कर विदा लूं। नाविक बोला, उस विशाल शिला के पीछे जल गतिशील नहीं है, वही नौका ले चलो। विश्वामित्र बोले। नाविक ने विश्वामित्र को साष्टांग प्रणाम किया और अपने सौभाग्य को सराहते विश्वामित्र को स्तुति कर विदा ली। राम की दृष्टि उस स्थान पर गई जहाँ से वे उतरे थे। उस स्थान पर एक गहरी शांति छाई हुई थी। उसी शांति में सुख का चिंतन कण मात्र भी नहीं था, केवल वह और जन शकुलता थी। लगता था जैसे सारा प्रदेश शिव भूमि है। सामने एक भयंकर वन यमराज के समान मुंह बाएं खड़ा था। लगता था चारों ओर आत्माएं भटक रही हैं और आने वाले पर अज्ञात करने को तत्पर हैं। वन से ध्यान हटाकर राम ने विश्वामित्र की ओर देखा। विश्वामित्र और लक्ष्मण दोनों राम की ओर देख रहे थे। क्या देखा राम? गुरुदेव, ऐसे दुर्गम वन मैंने जीवन में कभी नहीं देखा। यहाँ तो ऐसा भय का साम्राज्य है। वह हिंसक जंतु और पशु पक्षियों की भयानक ध्वनि और घनीभूत हो रही है। ऐसे हृदय विदारक स्वर यहाँ गूंज रहे हैं जैसे जिनसे यह जान पड़ता है कि सिंह, सूअर आदि, हाथी, बाघ इत्यादि पशु ही इस वन के वासी हैं। धन, दो, अशोक, कर्ण, अर्जुन, बेल, तूल, पाटल वृक्षों से भरा यह भयानक वन वस्तु है। राम, जैसे जैसे तुम जीवन की गहराई से देखोगे तो बहुत सी नूतन वस्तुएं दिखाई देंगी। प्रत्येक अद्भुत दृश्य के पीछे एक महागाथा छिपी है। अच्छा होगा उसको भी जानते चलो। विश्वामित्र वन की सीमा में प्रवेश कर गए। तब तो बहुत आनंद आएगा गुरुदेव। आपका सानिध्य, पवित्र प्रकृति और सुंदर कथाएं, हमें तो लग रहा है जैसे हम स्वप्न में किसी यात्रा पर निकले हैं। विश्वामित्र ने वन की अंधकारपूर्ण गहराई में झांका। प्रत्येक स्थान किसी गुफा की भांति था। चारों ओर
भयानक जंगली लताएं फैली थी, मानो वे किसी के आगमन की प्रतीक्षा में घात लगाए बैठी हों। झीलियों की सतह उस कार जैसे पाजे बांधे किसी पिशाचिनी के समान वन में विचरण कर रही थी। सर्प, छिपकलियां इत्यादि सरीसृप तो मगर मच्छर मक्खी के समान यंत्र तंत्र भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने आगे बढ़ने का मार्ग चुना। राम लक्ष्मण भी शांत मन से उनका अनुसरण करने लगे। राम में कुछ खड़हर थे जिनके अवशेष बता रहे हैं कि पहले कभी ये भूत भवन रहे होंगे, किंतु काल की गति और वृक्षलताओं से जड़ों से उनकी दीवारों को फाड़ डाला। गुरुदेव, वन में भवनों के भग्न अवशेष देखकर लगता है जैसे यहाँ कभी विशाल भवन रहे होंगे। विश्वामित्र ने लक्ष्मण की बात पूरी की। हाँ, लक्ष्मण का मुंह आश्चर्य से खुला खुला रह गया। फिर क्या हुआ इस नगर का? यहाँ 2 विशाल और समृद्ध जनपद हुआ करते थे, मलद और करुष। विश्वामित्र इस वन से परिचित थे। वे निर्भीक होकर आगे बढ़ रहे थे। कथा की वृत्रासुर का वध करने के बाद इंद्र मल और सुधा से लिप्त हो गए। ब्रह्महत्या के अपराध बोध ने भी उन्हें ग्रसित कर लिया। इंद्र की ऐसी दीन दशा देखकर देवता और तपस्वियों ने उन्हें इस स्थान पर गंगा जल से स्नान कराया। उस पवित्र अभिमंत्रित स्नान से इंद्र का मल और दुर्गा धुल कर बह गए। इंद्र के मल और मुख के बह जाने पर देवता बहुत आनंदित हुए। इंद्र अपने महल के समान पवित्र और स्वस्थ हो गए। तब प्रसन्न होकर उन्होंने इस क्षेत्र को वरदान दिया कि क्योंकि यहाँ मेरे मल और मुख की पीछा छूटा है, इसलिए मेरे अग्निजनित मल को धारण करने के कारण यह स्थान मलद और भूख समाप्त होने के कारण करुष नाम से विख्यात होगा। अर्थात यह वन पहले 2 समृद्धशाली नगरों से अलंकृत था। लक्ष्मण के मुंह से निकला, क्या कोई देवी प्रकोप इसे लील गया? यह बुत लंबे समय तक समृद्ध और धन धान्य से परिपूर्ण था। व्यापार, संगीत, कला, शिक्षा, औषधालय, मनोरंजन के साधन क्या नहीं था यहाँ। वह इन दोनों नगरों में किसी खिले हुए पुष्प के समान प्रकट रूप में था। विश्वामित्र ने बताया, फिर यहाँ ताड़का नाम की एक अक्षिणी आई। अपने 1000 क्रूर बलशाली भयंकर राक्षसों के साथ उसने इन दोनों जनपदों में भयंकर आतंक मचाया। ऐसा भयानक आतंक मचा कि अधिकांश समाज यहाँ से भयभीत हो गया और जो नहीं भागे उन्हें ताड़का खा गई। यह सुध नामक दैत्य की पत्नी है और इंद्र के समान पराक्रमी मारीच और स्वभाव राक्षस इसके पुत्र हैं। यह दुराचरणी ताड़का ही इन जनपदों के विनाश की और गहन वन के जन्म का कारण है। यह वन उसका गढ़ है। यह 1.5 योजन के क्षेत्र को घेर कर यहाँ सुरक्षित रहकर अपनी राक्षसी गतिविधियां चलाती है। अब यह क्षेत्र ताड़का वन के नाम से जाना जाता है। यह वही मारीच और स्वभाव हैं जो अपने आप के यज्ञ में विघ्न उत्पन्न कर रहे हैं। राम ने वन को देखते हुए पूछा। हाँ, विश्वामित्र बोले, राम, मेरी आज्ञा है कि तुम इस वन को इस राक्षसी आतंक से मुक्त करो। अभी हमारी भेंट ताड़का से होने वाली है। राम, ताड़का से हमारी यह भेंट उसे काल के मुख में भेजे और इसका ध्यान रखना। गुरुदेव, एक स्त्री क्या इतना घोर आतंक मचा सकती है? फिर अक्षत्रिय राम, जिसने गो ब्राह्मण स्त्री की रक्षा का व्रत लिया हुआ है, वह स्त्री का वध करें, क्या यह पाप कर्म न होगा? क्या इससे क्षत्रिय जाति का अपयश न फैलेगा? नहीं राम, ऐसा कदापि नहीं होगा। मैं जानता हूँ तुम्हारी संवेदनशील तुम्हें समय समय पर धर्म संकट में डालेगी, किंतु वत्स, धर्म को यदि तुम बाहरी आवरण से देखोगे तो समझने का प्रयत्न करोगे तो सदा चूकोगे। धर्म को भीतर से जानना होता है। कोई भी वर्गीकरण आत्मा की स्थिति के अनुसार होता है, केवल देह अथवा वंश के आधार पर नहीं। स्त्री के स्वाभाविक गुण हैं ममता, प्रेम, सेवा, वात्सल्य, किंतु इन गुणों का तो जैसे उसमें लोप हो गया है। इनके स्थान पर दुराचार, मांस, मदिरा, हत्यापन जैसी विकारों की वैशाली भूमि बन गई है। ऐसी देह संसार का कल्याण नहीं कर सकती।
अब जब तक रहेगी विनाश ही करेगी, इसलिए ताड़का के देह मुक्त करो, समन रखो राम, मूल्यांकन देह से नहीं आत्मा को तोल कर करो, आचरण को परख कर करो। इस ताड़का ने अपने पुत्र के साथ अगस्त्य मुनि को खाने का प्रयत्न किया, किंतु शक्तिशाली और क्रांतिकारी मुनि अगस्त्य ने सम्मुख यह टिक नहीं सकी। इसके घोर कुकर्मों को देखकर मुनि अगस्त्य ने इसी और इसके पुत्र को राक्षस घोषित कर दिया। तब इसके पति दैत्य सुद ने अगस्त्य को मारना चाहा, किंतु उनकी शक्ति से वह मारा गया। और इस घटना से ताड़का और भी हिंसक हो गई और वह अपने पुत्र मारीच को लेकर अगस्त्य की हत्या करने पहुंची, किंतु अगस्त्य अत्यंत में असमर्थ में भरे अगस्त्य के कोप को सहन नहीं कर पाई। उनसे बचकर वह भाग गई और नरभक्षिणी राक्षसी हो गई। राम, तुम राजपुत्र और राजा को प्रजा के हित की रक्षा के लिए यदि स्त्री हत्या भी करनी पड़े तो उसमें संकोच नहीं करना चाहिए। प्रजा पालन और जनहित के लिए यदि राजा को कभी क्रूरता, पापयुक्त अथवा दोषपूर्ण कर्म भी करना पड़े तो उसे पीछे नहीं हटना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण लोक कल्याण की भावना, शुभ का विस्तार और शुभ के मार्ग में जो भी अशुभ बाधा आए, राजा को उसके प्रति क्रूर होना ही पड़ेगा। इतिहास साक्षी है कि विरोचन की पुत्री मंथरा सारी पृथ्वी का नाश कर डालना चाहती थी। उसके इस विचार को जानकर इंद्र ने उसका वध कर दिया। शुक्राचार्य की माता तथा भृगु की पत्नी त्रिभुवन को इंद्र ने शून्य कर देना चाहती थी। यह जानकर विष्णु भगवान ने उसको मार डाला। अतः तुम दया और घृणा दोनों को त्याग कर इस राक्षसी का वध करो। भगवान राम ने धनुष के मध्य भाग को अपनी मुट्ठी बांधकर उसे कसकर पकड़ा और बोले, मेरे पिता महाराज दशरथ ने गुरुजनों और अन्य नीतिवान पुरुषों के मध्य मुझे कहा था कि मैं आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करूं, आपकी किसी बात का अवहेलना मुझे न हो। आपकी आज्ञा से मैं ताड़का का वध एक उत्तम कर्म मानकर करूंगा। भाई, पर ताड़का है कहाँ? लक्ष्मण साह, इस निर्जन वन में आपको कोई दिखाई दे रहा? लक्ष्मण, तुम क्या समझते हो कि हमें इस वन में विचरते इतने देर हो गई? ताड़का के इस गढ़ में हमें किसी ने देखा भी न होगा। बाहरी क्षेत्र में प्रवेश किए एक पक्षी तक की जानकारी यहाँ के राक्षस रखते हैं, फिर कोई शास्त्रधारी यहाँ प्रवेश कर जाए तो कहना ही क्या, अर्थात हमें निरंतर देख रहा है। लक्ष्मण चकित था। हमारे एक एक पग की इस जंगल के राक्षसों को जानकारी है। आपका कहना है गुरुदेव हम राक्षसों गिरे हुए चल रहे हैं। हाँ, विश्वामित्र मुस्कुरा दिए। तो राक्षसों ने हम पर आक्रमण क्यों नहीं किया? क्योंकि हत्या का रस लेने में ताड़का की रुचि अधिक है और यह उसका अधिकार है। राम, तुम अपने धनुष की टांकार करो। धनुष। और राम ने धनुष के प्रत्याचा का तिरुटकार दी। ओंकार का शब्द किसी विस्फोट के समान पूरे वन प्रदेश में संतराता रहा। पशु पक्षियों में भगदड़ और चीख चिहाड़ मच गई। ऐसा लग रहा था जैसे इस गहन वन में कोई सोई हुई प्रेत आत्माएं क्रूर होकर जाग गई। लक्ष्मण, मैं नहीं चाहता था कि आश्रम में पहुंचकर हम ताड़का की प्रतीक्षा करें। विश्वामित्र मन में उठी बह की इस लहर को प्रसन्न होकर देख रहे थे। आप आश्वस्त हैं कि ताड़का अवश्य आएगी? लक्ष्मण के स्वर में संदेह था। इतना विराट वन है यह, इसमें 3 प्राणियों के प्रवेश का समाचार ताड़का को कौन देगा? मैंने तुमको बताया है ना कि यह पक्षी भी ताड़का की अनुमति के बिना इस वन में प्रवेश नहीं कर सकता। शास्त्रधारी को तो यह वन कदापि सहन नहीं करता। अर्थात हमें ताड़का को खोजना होगा। लक्ष्मण ने वन पर दृष्टि टिकाते हुए विश्वामित्र से कहा, नहीं लक्ष्मण, इन अति गहन वन में हम ताड़का को नहीं खोज सकते, वह ही हमें खोज लेगी। विश्वामित्र रहस्यपूर्ण ढंग से मुस्कुराए। कुछ ही पल में वन के एक भाग से अनेक मनुष्यों के दौड़ने का शोर सुनाई दिया, किंतु वहां से प्रकट हुई ताड़का विश्वामित्र। वह क्रोध से फुफकारती हुई चीखी। राम, विश्वामित्र बोले, यह है ताड़का, इसे ध्यान से देखो। फिर विश्वामित्र ताड़का से बोले, दुष्टा, देख तेरा काल बनकर रघुकुल के 2 राजकुमार राम लक्ष्मण आए हैं। यह तुझ पर विजय प्राप्त करेंगे। ताड़का के मुंह से क्रोध में जांग निकली।
निकलने लगे। उसने किसी वन मानुष के समान चीखते हुए अपनी छाती पीटी और गुर्राई, आज एक सन्यासी के साथ राजकुमारों का भी मांस खाने को मिलेगा। जल पीते पीते मैं उकता उकता गए हूँ, तो आज रक्तपान भी होगा। ताड़का ने इतने विश्वास के साथ अट्टहास किया जैसे वह सबको खा जाना निश्चित मानती है। लक्ष्मण राम ने धनुष पर बाण चढ़ाते हुए कहा, इसके शरीर की ऊंचाई, मुख की आकृति देखते हो कितनी दारुण और भयंकर है यह। इसको देखकर तो किसी कोमल पुरुष का हृदय फट जाए। स्त्री का एक ही लक्षण इसमें दिखाई नहीं दे रहा, फिर भी मैं इसके कान और नाक काटकर इसे पीछे लौटने का अवसर देता हूँ। इससे पहले कि राम बाण छोड़ते, उन पर धूल और पत्थरों की वर्षा आरंभ हो गई। सामान्यतः देखने से लगता था कोई अदृश्य मायावी शक्तियां इस वर्षा को कर रही हैं, किंतु विश्वामित्र ने बताया यह राक्षस जाति का माया युद्ध है। छिप कर छल कपट से प्रहार करना। राम समझ गए कि ताड़का के पीछे हुए राक्षस यह सब कर रहे हैं। राम लक्ष्मण ने पत्थरों और धूल के उद्गमों स्थानों पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। अनेक राक्षसों के धैर्यशायी होने के स्वर सुनाई दिए। ताड़का इस आक्रमण से अपनी सुध बुध खो बैठी। उसने आज तक केवल भय से कांपते पुरुषों को ही देखा था। वह जिसके सम्मुख खड़ी हो जाती, वह मनुष्य उसके दर्शन मात्र से ही अपने प्राण से त्याग देता। यदि वह इस कार्य में तनिक भी विलंब करता तो ताड़का उसके तुरंत सहायता करती थी। किंतु ये दोनों राजकुमार क्या ये वह नाम की किसी वस्तु को नहीं जानते? मुझे देखकर ये ऐसे प्रसन्न थे जैसे मैं कोई मनोरंजन की वस्तु हूँ। भाई देखो, ताड़का एक विशाल पत्थर लिए आपकी और पागलों की भांति दौड़ी चली आ रही है। राम अपने स्थान पर स्थिर खड़े थे। ताड़का को लगा कि राम उसके इस विकराल और क्रूर रूप को देखकर जड़ हो गया है। हो सकता है जब वह इस विशाल पत्थर से उन पर प्रहार करे तो उससे पहले ही राम अपने बाण त्याग चुका होगा। तेजी से आती ताड़का किसी पगलाई हाथिनी के समान सब कुछ रौंद देने वाली लग रही थी। लक्ष्मण ने राम की ओर देखा और इससे पहले कि वह राम को अमनदोषा के विषय में कुछ निर्णय लेकर उसे सावधान करने की चेतावनी देता, उससे पहले ही राम का शरीर बिजली की गति से सक्रिय हुआ। कब राम ने धनुष पर बाण चढ़ाया और कब उन्हें छोड़ा, किसी को पता भी न चला। सामने देखा कि ताड़का के कटे हुए दोनों हाथ भूमि पर पड़े थे। ताड़का को कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ। उसे उसके हाथ और विशाल पत्थर कहाँ गए। क्षण भर में ही वह समझ गई कि राम के कौशल ने उसके हाथ काट दिए और वह दर्द और क्रोध से चीखकर राम की ओर अपने दांतों से ही खाने के लिए झपटी। लक्ष्मण ने क्रोध में भरकर उसके नाक कान काट दिए। ताड़का का चित्कार सुनकर शेष राक्षस किसी मायावती शक्ति के समान प्रकट हुए और उन्होंने उसे घेर लिया। लगा जैसे ताड़का दृश्य हो गई और राम लक्ष्मण पर पुनः पत्थरों की बारिश कर दी। राम ने पाया कि पत्थर इत्यादि अस्त्र फेंकने वाले राक्षस दिखाई तो नहीं दे रहे, किंतु वे उन्हें डराने के लिए चिल्ला रहे हैं। राम ने स्वयं बाण संचालन आरंभ किया और देखते ही देखते सभी राक्षस भूमि पर गिरने लगे। अदृश्य ताड़का अब भी प्रकट हो गई। इतनी दुर्गति होने के बाद भी ताड़का को यह विश्वास था कि वह राम को खा सकती है। इसी दुस्साहस को लेकर वह पुनः राम पर झपटी। राम ने उसे एक और अवसर देना उचित समझा और राम ने धनुष से निकला बाण उसकी छाती को चीरता हुआ चला गया। ताड़का को यह आक्रमण भी किसी स्वप्न की भांति लगा। उसकी दृष्टि जैसे राम से कह रही थी कि नहीं, कोई मनुष्य मेरा वध नहीं कर सकता। तुम हो कौन? और इस प्रश्न के लिए उसकी देह किसी पंख कटे पक्षी के समान थम से भूमि पर जा गिरी। एक और का स्वर उठा। यह स्वर शेष राक्षसों के प्राण बचाकर भागने का था। क्षण भर बाद पुनः शांति छा गई, अभय की शांति। विश्वामित्र ने राम को हृदय से लगा, उनका माथा चूमा और स्नेहपूर्वक
बोले, दुष्ट दलन करने वाले शुभ दर्शन राम, आज रात हम इसी वन में निवास करेंगे और कल प्रातः अपने आश्रम की ओर प्रस्थान करेंगे। अब यह वन जैसे मृत्यु के शाप से मुक्त और शांति क्षेत्र में प्रवृत्त हो गया है। राम, यह तो एक वन था, ऐसे असंख्य वन है जहाँ के बंदर, भालू, गिद्ध, नाग, ऋषि मुनि, साधारण मनुष्य मानव तुम्हारे जैसे क्षत्रिय की राह देख रहे हैं। राम, तुम जैसे उन लोगों को वह मुक्ति और सुख शांति के लिए अवतार बनकर आए हो, किंतु 10 दिन के अवधि के पश्चात मैं वचनानुसार तुम्हें दशरथ को सौंप आऊंगा। मेरा क्षेत्र के वह मुक्त हो जाएगा, किंतु शेष राक्षसी आतंक का क्या होगा? फिर तुम्हें कौन वन में आने देगा? आप उचित कहते हैं गुरुदेव। लक्ष्मण साहबा इन्हें पितृ भक्त और मातृ भक्त हैं। राजकुमार तो ये हैं ही नहीं, केवल भगत हैं। एक ने भी रोक लिया तो फिर वनगमन। यदि ये मनोरंजन के लिए भी वन जाना चाहेंगे तो इन्हें कोई जाने नहीं देगा। ऐसा तुम कैसे कह सकते हो लक्ष्मण? आपने राक्षसों से युद्ध का आह्वान कर दिया। अब गुरुदेव, राक्षसों का लक्ष्य नहीं है बल्कि आप हैं। आपने ताड़का का वध किया और अभी सिद्धाश्रम में न जाने के कितने राक्षस मारे जाने हैं। अब आप ही राक्षसों के आराध्य होंगे। राक्षस सतत जाप किया करेंगे कि हे राम, अब आप कब वन में पधार रहे हैं? शीघ्र आइए, हमें भूख लगी है। लक्ष्मण ने अपने पेट पर हाथ फेरा और ऐसी स्थिति महाराज दशरथ अयोध्या की सीमा में भी आपकी सुरक्षा और बढ़ा देंगे। आप चारों ओर अंगरक्षकों से गिर कर चलेंगे। क्या सुंदर दृश्य होगा। गुरुदेव ने आपको फंसा दिया। लक्ष्मण राम ने मुस्कुराकर डांटा। लक्ष्मण, उचित कह रहा है। विश्वामित्र का स्वर गंभीर था। प्रत्येक राजा और राजकुमार अपने अंगरक्षकों की संख्या बढ़ाते जा रहे हैं। जब राजा के अंगरक्षक बढ़ेंगे तो प्रजा के रक्षक स्वाभाविक रूप से कम होंगे। प्रजा की रक्षा के लिए नाम मात्र के रक्षक हैं और वे भी भक्षकों के साथ मिलकर भक्षक की भूमिका निभा रहे हैं। रक्षक हैं कि कहाँ किसी प्रकार से कोई न कोई उपाय करके प्रजा अपने को जैसे तैसे बचा रही है। जिसके पास बचने के लिए कोई उपाय नहीं है वह समाप्त कर दिया जाता है। तुम यह मत समझना राम कि तुम्हारी अयोध्या पूर्णतः सुखी है। वहाँ भी तुम्हारे राज कर्मचारी राक्षसी आतंक हैं। जब तुम प्रजा का कुशल मंगल जानने के लिए अपने राक्षसी दल बल के साथ जाते हो, अधिकांश